औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहीं पढ़ता, तो शैतान अपने आप को उस बंदे के पीनस के ऊपर लपेट लेता है और उसके साथ सेक्स करता है। नहीं नहीं, वो सामने से ही कर रहा है, पिछले सुराख से नहीं कर रहा। शैतान अगले सुराख में भी उसके पीनस के गिर्द अपने आप को लपेट के कर लेता है उसके साथ। शैतान क्या भाई? शैतान को तुम इंसान क्यों समझ रहे हो? उसका पेनिस नहीं होता। वो किससे होता है? अच्छा, कैसे सेक्स करता है? उंगली से। जब सुबह की अजान होती है और बंदा जो है वो नमाज के लिए नहीं जाता है, तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। सुसु। शैतान अजान की आवाज सुनता है तो इतनी तेज भागता है कि उसका फाट निकल जाता है। इतनी जोर से निकलता है और आवाज के साथ निकलता है कि उसको अजान की आवाज ना आए, नंबर 1, और वो जेट इंजन के निकलता है और उसके उस फाट से वो शैतान जो है 36 मील दूर, 36 कोस दूर चला जाता है। और अगर आप बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम की दुआ नहीं पढ़ते तो शैतान आपके ऊनस से खेलता है, उंगली डालता है। अरे भाई, आप भी अंधविश्वासी हो। मुसलमान अंधविश्वासी होता है यार, जिनका तो पेशाब होता ही नहीं। अच्छा, अभी मतलब ऐसी साइंस आने वाली है जो शैतान के पेशाब को भी देखने लगे। अगर शैतान आपके नोज में बैठा हुआ है और वो सिर्फ सुपर नेचुरल है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, तो वो नाक को 3 दफा धोने से साफ कैसे हो जाएगा? झूठ बोल रहे हैं। शैतान आग से बना हुआ है, कुरान कहता है आग से बना हुआ है। यार, जो थन है औरतों के वुल्तो पुरिस ब्रेस्ट, वो किस तरह की होगी? वो जो साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं आप, उनको जरा ये डिस्कशन जरूर सुनाना। ठीक है, ओके, खुशी कर लेंगे। हदीस हमने सुना है, उसका रेफरेंस मेरे को देखना पड़ेगा कि जब एक शौहर जो है अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है, सेक्स करता है, और अगर वो दुआ नहीं पढ़ता है, जो सेक्स की दुआ है, अभी मेरे को याद भी नहीं है, वो जब मोमिन था तभी याद थी, तो अगर वो दुआ नहीं पढ़ता है तो असल में जो सेक्स है वो शैतान कर रहा है। शैतान आपकी बीवी के साथ सेक्स। अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं करता तो शैतान बिस्मिल्लाह नहीं करता और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहीं पढ़ता, तो शैतान अपने आप को उस बंदे के पीनस के ऊपर लपेट लेता है और उसके साथ सेक्स करता है। क्या लॉजिकल है बताइए मुझे? क्या इलॉजिकल है साहिल साहब? इसमें क्या इलॉजिकल है यार? क्या इलॉजिकल है इसके अंदर? मेरी बात सुनो। अरे देखो, मैं तुमसे मेरी बात, चलो मैं बताता हूँ, आंसर देता हूँ। यार, तुम तो हंसने लग जाते हो। देखो, ये जो शैतान है, तुम इसे फिर ये समझ रहे हो जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। तुम में से कोई समझता है न्यूट्रिनोस न्यूरॉन्स को समझता है? जरूर, कहिए। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी से आर पार होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये पता है आपको? हाँ, ठीक है, आगे। सुभान अल्लाह। तो शैतान किस चीज का बना है, जिन्नात किस चीज के बने हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। और शैतान का यहाँ पे मकसद ये है कि तुम नहीं, कि अगर तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम मतलब वो सेक्स में तुम वो सब करना स्टार्ट कर दोगे जो कि इल्लीगल है। जैसे तुमने बताया था एनल सेक्स। नहीं, वो सामने से ही कर रहा है, पिछले सुराख से नहीं कर रहा। शैतान अगले सुराख में भी उसके पीनस के गिर्द अपने आप को लपेट के कर लेता है उसके साथ। अब वही तो बात है, उसके अंदर वो शैतान उसके क्या गुनाह करा रहा है। सही बात है, जैसे कोई भी काम करने से पहले हमें कहा जाता है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना हमें शैतान भटका देगा। सुनो मेरी बात। अरे भाई, सामने के दरवाजे में घुस रहा है, वो सामने के दरवाजे के थ्रू घुस रहा है तो वो गुनाह थोड़ी ना है इस्लाम के हिसाब से। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, तुम्हें बताता हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हुए किसी और फीमेल को इमेजिन करते हैं। ये होता है, कॉमन है ये। हाँ, तो ये इस्लाम में आपको क्या लगता है कि जो दुआ पढ़ता है उसको दूसरी खातून का ख्याल नहीं आता? नहीं, वो मतलब ये कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा काम करेगा, शैतानों से भटका देगा अगर वो बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेगा। और ये काम खाली सिर्फ ये सेक्स का नहीं है। सेक्स कर रहा है भाई, शैतान को तुम इंसान क्यों समझ रहे हो? उसका पेनिस नहीं होता। वो क्या है हमें नहीं पता। तुम बिल्कुल इलॉजिकल जा रहे हो। शैतान को तुम इंसान समझ रहे हो। सेक्स किससे होता है? अच्छा, कैसे सेक्स करता है? उंगली से। यार, ये तो वही बात आ गई यार। इस वर्ल्ड की फिजिकल बीइंग नहीं है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंटर होते हैं। 1 मिलियन। जरा एक मिनट, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं। बोले फिर न्यूट्रॉन कौन से बारे में बोलते हैं पे? न्यूरॉन के न्यूट्रॉन्स जो है हमारे, ये क्या न्यूट्रल चार्ज वाले पार्टिकल्स जो हमारे एटम्स में है, कौन से बारे में बोलते हैं? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब साइंटिफिकली ऐसे पार्टिकल्स हमें पता हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो पार्टिकल को बोलते हैं, नर्व सेल को बोलते हैं। अरे वो मेरा टंग स्लिप हो रहा है। न्यूरॉन जो बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। वो न्यूट्रिनो या फिर वो, हाँ, वो टंग स्लिप हो रहा है। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, नहीं बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अरे बता तो रहा हूँ, वो न्यूरॉन टंग स्लिप हो रहा है भाई मेरे। मैं न्यूट्रिनो बोलना चाह रहा हूँ। न्यूट्रिनो, ओके।
हाँ, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आर पार होते रहते हैं, हमें पता नहीं होता। मिलियंस तो नहीं, ट्रिलियंस। अरे ठीक यार, मैं तो तुम्हारी उसके लिए कह दिया, तुम तो मेरी साइंटिफिक, मैं कोई मतलब कोई वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई जर्नल नहीं लिख रहा हूँ यार, मैं साइंटिफिक जर्नल। अगर तुम ऐसे लॉजिकली मुझे पकड़ोगे ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कोई साइंटिफिक जर्नल नहीं लिख रहा यहाँ पे। लाओ से यार। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से सुनो मेरी बात पूरी। सिर्फ सेक्स ही नहीं, कोई भी काम करने से पहले अगर हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ते तो चांसेस हैं कि शैतान हमें भटका देगा और हम कुछ गलत कर बैठेंगे। अरे वो भटकाने की बात नहीं हो रही ना, बात ये हो रही है कि शैतान सेक्स करता है। अरे वही तो कहना चाह रहा हूँ, तुम उसका लिटरल मीनिंग इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम शैतान को इंसान समझ रहे हो। शैतान का सेंस मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर शैतानियत आ जाएगी अगर तुम ये नहीं करोगे। नहीं, एक मिनट ऐसा नहीं होता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शैतान कैसे सेक्स करता है? फिंगरिंग करेगा? नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता। नहीं यार तुम तो फिर वही सुपर नेचुरल बीइंग को मुझसे तुम कह रहे हो कि मैं फिजिकल वर्ल्ड में प्रूव करूं। ये सब इलॉजिकल बातें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। यार तुम तो कह दोगे देखो माइक्रोस्कोप के नहीं माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले तुम कह दोगे पूरा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ही लॉजिकल है ना, हमने तो देखा ही नहीं। तो भाई ऐसी बहुत चीजें हैं जो तुम नहीं देखते, तुम्हारे हिसाब से अभी लॉजिकल हैं। फ्यूचर में साइंस आएगी वो प्रूव करेगी हर चीज को। यार बात देखने की नहीं देखने की। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले वायरस बैक्टीरिया सब कोई मानने को तैयार नहीं था कि कुछ होते भी हैं। एक निडल के ऊपर 1 लाख बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोप के बाद पता बोला। किसने? एक मिनट अपना वक्तावर साहब, एक मिनट जरूर। माइक्रोस्कोप से पहले सबसे पहले तो किसी को ये पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया वायरस जैसी कोई चीज है। आप बोल रहे हो कि कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। कौन मानने के लिए रेडी नहीं था? बैक्टीरिया वायरस का जिक्र कहाँ था? क्योंकि जब डिसीजेस होती थी हमारी तो लोग सोचते थे कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, उन्हें पता नहीं था तो वायरस बैक्टीरिया भी कुछ हो सकता है। नहीं, क्या ये हुआ था कि कोई उनसे कह रहा था कि अंदर आपके बैक्टीरिया वायरस, और वो लोग नहीं मान रहे थे? ये सारे जितने भी फिजिकल मॉडल्स आए हैं स्टार्टिंग में लोगों ने ठुकराया, चर्च ने ठुकराया सबसे ज्यादा। तो नहीं, मेरी बात नहीं समझा। मेरा सवाल क्या है? हाँ। आपने ये कहा कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले कोई बैक्टीरिया, मतलब जितने लोग थे वो सब इनकार कर रहे थे बैक्टीरिया वायरस ये सब चीज, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा था कि उनके सामने ये कहा जा रहा था कि आपके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं और वो लोग आप देख नहीं सकते, और फिर वो लोग इनकार कर रहे थे, ऐसा ना? अब तुम मुझे कहोगे इसका डायरेक्ट एग्जांपल दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ये तो मतलब नहीं तो रेफरेंस तो मांगेंगे ना। आप खुद से कुछ भी बोल दोगे तो क्या मानेंगे? तुम किसी रिलेटेड पर्सन से जाके कहो, ये बात मानेगा ही नहीं यार। हद है यार, कसम से। यार एमटेक आप कौन से कॉलेज से किए हो, कौन सा यूनिवर्सिटी है? यार एमटेक में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, कॉमन सेंस होती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इंजीनियरिंग में ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। एक सबसे लास्ट सवाल, उसके बाद फिर हम अलविदा लेंगे आपसे। मुझे ये बताओ, एक हदीस ये है कि जब सुबह की अजान होती है और बंदा जो है वो नमाज के लिए नहीं जाता है तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है, सुसु करता है, सुसु। हाँ, तो वो अभी ये बताओ कि वो सुसु के पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्या आप बोलोगे कि इंसानों का पेशाब क्यों समझ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल वही बात है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम करता है शैतान। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सुपर नेचुरल चीजों को और इडियम्स को तुम लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। ये लिटरल मीनिंग में नहीं है करके देखो। नहीं जैसे मैं बताता हूँ, एक हदीस ये है कि जब शैतान अजान की आवाज सुनता है तो इतनी तेज भागता है कि उसका फाट निकल जाता है। जैसे सुनो मेरी बात, कितनी जोर से निकलता है यार, इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है ना। देखो मैं बता रहा हूं, इतनी जोर से निकलता है, एक सेकंड, इतनी जोर से निकलता है और आवाज के साथ निकलता है कि उसको अजान की आवाज ना आए, नंबर 1, और वो जेट इंजन से निकलता है और उसके उस फाट से वो शैतान जो है 36 मील दूर, 36 कोस दूर चला जाता है। अब तुम जबरदस्ती सुपर नेचुरल चीजों को फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करे जाओ, पड़ेगा। जैसे इडियम्स, मेरी बात सुनो, जैसे इडियम होता है कि भाई उसे देख के वो दुम दबा के भाग गया, इंसानों की दुम तो होती नहीं। ये सुनिए कहावत, सुनिए किसी ने के साथ भाग रहा है ना। अरे मेरी बात सुनो, ये कहावत सुनिए कभी कि वो दुम दबा के भाग गया, ये कहावत सुनिए किसी ने? जवाब मैं बताता हूँ इसका जवाब देता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि दुम दबा के भाग गया तो ये हर किसी को पता है कि ये कहावत है, ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो सवाल था हमारा, जो डिस्कशन की स्टार्ट हुई थी वो यहीं से हुई थी और देखो एंड भी उसी से हो रहा है। इसीलिए मैंने भी और एडम ने भी आपसे सवाल किया था कि ये जो आप कह रहे हो कि इसका इंटरप्रिटेशन नहीं, ये नहीं है, ये एक वो कौन सा वर्ड यूज किया था एडम, वो कौन सा वर्ड यूज किया था ये, कि ये फिजिकल नहीं है, ये एक्चुअली एक जैसे कहावत होती है,
हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुम दबा के भागना, ये तो हर किसी को पता है कि ये कहावत है और इसका मतलब लिटरल सेंस नहीं होता। आप मुझे कुरान से या रसूलुल्लाह से ये बता दे कि जब रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि वो शैतान जो है, जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे या जो दुआ है वो नहीं पढ़ोगे तो शैतान सेक्स करता है, अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हो तो वो खाना जो है वो शैतान के मुंह में जाता है, उसके पेट में जाता है, और अगर आप सुबह की अजान सुन के, फजर की अजान सुन के नमाज के लिए नहीं उठते हो तो वो शैतान पेशाब करता है। और अगर आप बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम की दुआ नहीं पढ़ते तो शैतान आपके ऊनस से खेलता है, उंगली डालता है। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है, मसला ही हल हो जाएगा। रसूलुल्लाह की या कुरान की एक आयत बता दो या रसूलुल्लाह की हदीस बता दो जहाँ पे रसूलुल्लाह ने कहा है, भाई ये मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ। हाँ देखो, अगर हाँ मैं बताता हूँ कि अगर तुम उसे सुपरनैचुरल चीज को इंसान की तरह अज्यूम करोगे तो फिर वही बात, बिल्कुल। हाँ मेरी बात सुनो, मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि सहाबा को सबको ये बात ऑलरेडी पता थी कि हर वर्ड का मीनिंग लिटरल नहीं होता। कहता है, किसने बोला? बताओ, सहाबा से बताओ। यार ऐसे तो मतलब कुरान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनका तो लिटरल मीनिंग लोगे तो उसका बहुत वल्गर वर्ड निकलता है। अभी देखो ये आप सहाबा पे झूठ बांध रहे हो, आप रसूलुल्लाह पे झूठ बांध रहे हो, आप अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो। आप जो भी कहते हो आपके पास उसकी दलील नहीं है। आपने भी कहा कि सहाबा ने कहा, कहाँ है बताओ? सहाबा ने कहा कि ये शैतान जो पेशाब करता है। चलो तो एक बात बताओ मुझे, फिर ये तो कॉमन सेंस है, कोई बच्चा भी बता देगा। तो ये सवाल फिर रसूलुल्लाह से सहाबा ने क्यों नहीं किया कि भाई वो कैसे पेशाब करता है, बताओ तो। क्योंकि अंधविश्वासी थे। अरे भाई आप भी अंधविश्वासी हो, मुसलमान अंधविश्वासी होता है, ये कई बार हमने साबित किया है। और कई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, खुद मुसलमान भाई आके इस बात की गवाही देते हैं। अरे वो उन्हें इस्लाम की फिलॉसफी नहीं पता होती। आपको कहाँ पता है? वही तो मैं हर चीज तुम्हें डिस्क्राइब तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर चीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि तुम सुपर नेचुरल बीइंग को तुम फिजिकल अकल से कर रहे हो। तुम नहीं तुम अपनी अकल से कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो से नहीं कर रहे हो। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि तुम एज चॉइस हो। जिन चीजों का रेफरेंस हदीस नहीं जिन चीजों का रेफरेंस हदीस में नहीं मिलता, दे आर ओपन टू इंटरप्रेट। ये मैं पहले भी बोल चुका था। अरे लेकिन ये हमने तो हदीस से ही बताया ना आपको। अरे इसका जितनी बातें बताई है, इसका एक्सप्लेनेशन भी तो फिर हदीस से बताओ कि नहीं ये तो लिटरल है। पेशाब का एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेशाब? यार जिनका तो पेशाब होता ही नहीं। किसने कहा? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम मुझे अजीम, तुम तो अजीम फिर अपनी मर्जी से फेंक दिया। किसने कहा? कहाँ लिखा है? ये बताओ मुझे, अगर होता तो फिर कान में दिखाई देता फिर वो? नहीं तो कहाँ पे लिखा है कि नहीं होता? तो रसूलुल्लाह ने क्यों कहा? अच्छा, आपने कहा था न्यूट्रिनोस जैसे पार्टिकल्स। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे, वो अगर होता तो वो कान में दिखता ना, तो वो पेशाब हमारा पेशाब नहीं है। तुम्हें बात ही समझ में नहीं आ रही? जिसका जिन नहीं दिखता उसका पेशाब भी नहीं दिखता, लेकिन वो होता तो है ना। तो वो तो समझाने भी नहीं दिखता, जिन जैसे दिखते ही तो होते भी नहीं है। वो समझाने के तरीके, जब वो रात में तुम्हारे नाक में सोया होता है उस वक्त क्या है? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, रात में सोया था हमें यार वो खुद नहीं पता। नहीं हमें खुद नहीं पता वो क्या चीज है। तुम तो जबरदस्ती है कि इस्लाम की बातें मानोगे तो तुमको कुछ नहीं पता होगा, बस तुम इससे अपने दिल को सुकून देने के लिए तुम एक खुद के दिमाग। यार ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तुम सुपर नेचुरल चीजों को चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूं। मे बी इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में साइंस डेवलप होगी हमें ज्यादा समझ में आएगी, अभी हमें नहीं समझ में आती। अच्छा, अभी मतलब ऐसी साइंस आने वाली है जो शैतान के पेशाब को भी देखने लगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बेसिक चीज बताता हूँ मैं, सुनो मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनो मेरी। जैसे एक ये वो था अमल कि जब भी कोई नया न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता था तो प्रोफेट क्या करते थे, अपनी लार से खजूर चबा के उसके मुंह में डालते थे। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं तुम्हारे हिसाब से लॉजिकल होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपना झूठा क्यों खिला रहे हैं? पर अब साइंटिफिक से हमें पता है कि इसके बहुत फायदे हैं। उससे इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की, उसे लार खिलाने से। झूठा खिलाना जरूरी है क्या? सारे साइंस मना करते हैं कि इस साइंस मना करती है, आपको नहीं पता आपके बॉडी में क्या क्या जर्म्स हैं, मत दो, बच्चे बीमार हो जाते हैं, साइंस मना करती है। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इनको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अगर शैतान आपके नोज में बैठा हुआ है और वो सिर्फ सुपर नेचुरल है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, तो वो नाक को 3 दफा धोने से साफ कैसे हो जाएगा? हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये देखें सर, आप देखें साहिल साहब, आप देखें जवाब इनके पास हर चीज का है, लेकिन जवाब में लॉजिक कोई नहीं होगी। जवाब देगी, मैं बता रहा हूँ। बहुत से जवाब देना है, सेटिस्फाई करने का अपनी ईगो को। थोड़े दिनों बाद जो है जुबैर भी हमारी लाइन में ही आ जाएंगे और बैठ के सामने वाले से सवाल करेंगे। हाँ भाई, इसका क्या जवाब है आपका? अरे वो कभी नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माय थॉट। ये प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम होता है मुमिनों का। आप रिकंसाइल मुझे तुम सब मिसगाइडेड लग रहे हो। एक हाईली आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं रिकंसाइल करने के लिए, एवरी लेवल की कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक बेसिक चीज मैंने पकड़ रखी है कि जो सुपर नेचुरल और लॉजिकल फैलेसी
आप तब से सर्कुलर रीजनिंग कर रहे हैं, आप तब से नहीं, मेरी तो एक स्टार्टिंग से एक ही रीजनिंग है, मेरी तो स्टार्टिंग से एक ही रीजनिंग है, तुम मुझसे जबरदस्ती पहले से बता रहे हो। अच्छा, इसका जवाब दे दे ये हदीस जो है, अगर वो चीज फिजिकल नहीं है तो फिर नाक 3 बार धोने से वो शैतान कहाँ से चले जाता है, नाक कैसे चले जाता है? हाँ, जैसे कुछ कलिमात होते हैं, जैसे मतलब अजान देने से शैतान भाग जाता है, अजान तो फिजिकल है, साउंड है, कैसे भाग जाता है हमें नहीं पता क्या यार। जब अजान देने से शैतान भाग जाता है सुन के, ठीक है, तो उसने जब साउंड सुन लिया। सर जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, दोबारा देखें। He must clean his nose 3 times for the devil spends the night in the interior of his nose। आपने नाक के अंदरूनी हिस्से को धोना है क्योंकि वहाँ पे शैतान सोया होता है। प्लीज। हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है, इसके हम कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन है यार। आप ऐसे मान सकते हैं कि मतलब जो यार जैसे स्मेल की पावर होती है हमारी, जिसे हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते। क्या स्मेल एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना आज तक जिसे मेजर कर सके, उसे हम रिलेटिव मेजर करते हैं। स्मेल को हम रिलेटिव मेजर करते हैं। नहीं कैसा नहीं, मैं कह रहा हूँ स्मेल एक ऐसा सेंस है। करेक्ट है, आप क्वालिया के सेंस में कह रहे हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव सेंस में कह रहे हैं। नहीं, मैं फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से कह रहा हूँ कि स्मेल ऐसी चीज है जो ऐसा सेंस है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। केमिकल्स और उनके प्रॉपर्टीज और उसके जरिए हमें मेजर कर सकते हैं। उसकी धुन हम स्मेल को मेजर नहीं कर सकते। नहीं, उसकी धुनक जो है वो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसे क्वालिया कहते हैं। अब जैसे कि आप कैसे एक अंधे पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे। तुम्हारी वॉइस नहीं समझ में आ रही, मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं समझ में आ रही। बख्तावर साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो साहब, आप एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आया। बख्तावर साहब फिर से बोलिए आप। हाँ, आपको अब सुने आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि स्मेल जो है मेजर नहीं, इन अ सेंस अभी नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि स्मेल जो हम लोग स्मेल कर रहे हैं, इंसान उसको मेजर नहीं कर सकता, उसे रिलेटिवली करते हैं, लेकिन स्मेल को केमिकली पार्टिकल्स, किन केमिकल पार्टिकल्स की वजह से स्मेल बनी हुई है और कितनी है, उन पार्टिकल्स को बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। तो शैतान को मेजर किया जा सकता है। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, सुनो। और कि जैसे मान लो अगर हम एज्यूम करें कि शैतान जो है वो न्यूट्रिनो से बना होता है या उसके जैसे पार्टिकल से, ठीक है? आप झूठ बोल रहे हैं। शैतान आग से बना हुआ है, कुरान कहता है आग से बना हुआ है। यार वो तो तुम वही बात आ गई यार। अगर आग तो दिखती है फिर दिखता क्यों नहीं हमें? यार ये न्यूट्रिएंट पार्टिकल दिखा देना साला। यार मुझे बताओ यार, आग तो दिखती है ना हमें, वो दिखता क्यों नहीं? जुबैर भाई नहीं, शैतान पे अगर इसी आग से बना दुनिया वाली। जुबैर भाई अच्छा, एक हर चीज को सुपरनैचुरल और सिंबॉलिक बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर जन्नत और जहन्नम भी सिंबॉलिक है, क्या कहते हैं जुबैर भाई? वो किस तरह से है? क्योंकि हमारी जो सोल है, ये जो हमारी बॉडी है और जो सोल है उसके रिलेशन में है, वो उसका किस तरह से है वो आई डोंट नो आइडिया। जो कुछ नहीं, आप सिंबॉलिक मानते हैं या क्या मानते हैं? सिंबॉलिक मानते हैं जन्नत और जहन्नम? लिटरल मानता हूँ। क्यों? जब बाकी सब चीजों को आप सुपरनैचुरल और उसके बाद इसको सिंबॉलिक मान रहे हैं हर चीज को, फिर जन्नत और जहन्नम भी सिंबॉलिक क्यों नहीं मानते? ये भी दिमाग से परे नहीं। यहाँ पे ये लॉजिक, यहाँ पे ये है ना, देखो मैं उसे इस फिजिकल वर्ल्ड जैसा एग्जैक्टली नहीं मानता कि ऐसा ही होगा फिजिकल वर्ल्ड जैसा। वो कुछ और वर्ल्ड होगा पर सिंबॉलिक नहीं। अरे वहाँ स्किन दी जाएगी ना आपको, कुरान कहता है ना स्किन जल जाएगी तो अल्लाह नहीं। प्रॉपर्टी अलग होगी, स्किन की बेटा प्रॉपर्टी अलग होगी, हर चीज की प्रॉपर्टी अलग होगी। ये वाला फिजिकल वर्ल्ड नहीं होगा। जो थन है औरतों के, वुल तो ब्रेस्ट, वो किस तरह की होगी औरतों की? यार ऐसे तो अल्लाह की छाती है। नहीं, तुम मेरे से इनफाइनाइट क्वेश्चन कर लोगे, ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, इल्मुल मतलब नहीं। अच्छा जाने दो यार, इतना इनफाइनाइट आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो यार इलॉजिकल। तुम है ना कि उसकी ब्रेस्ट जो है बुल तो पुरुष है। वो सिंबॉलिक है एडम, हवा भरने वाले पंप से भरी होगी। वही तो बात है। अरे तुम्हारी थॉट प्रोसेस बहुत लिमिटेड है, इस फिजिकल वर्ल्ड जैसी है, तुम उसे चटकुले बना रहे हो इस फिजिकल वर्ल्ड से कंपेयर करके। ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस इसी तरह की है, तो इसी तुम मतलब कुरान में सेंटेंस आता है कि इन चीजों की जो इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी है, तो तुम पे कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं जबरदस्ती तुम इस्लाम समझाओ। ऐसे भी आप ज़ॉम्बी और एक ब्रेन वॉश्ड इंसान हो, इतना पता चला आपसे घंटों बातें करके। नहीं देखो फिर तो यही बात है। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये फिर टॉपिक नहीं आ जाता है। नहीं मेरी बात सुनो, हमारे पता है क्यों नहीं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जब तुम गॉड के एग्जिस्टेंस, वो मुझे पहले पूछना चाहिए था तुम सबसे कि तुम एथीस्ट हो या तुम एग्नोस्टिक हो या तुम स्पिरिचुअल हो। हर किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। जब तुम गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते तो तुम एंजल्स के जिन के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सारी चीजें तुम्हें इस फिजिकल वर्ल्ड के रेस्पेंस में चाहिए। पर अगर तुम गॉड को मानते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी चीजें हो सकती हैं जो हमें हमारे इस सेंस में नहीं आती, हमारे 6 सेंस में नहीं आती। अच्छा जुबैर भाई, आपसे काफी डिस्कशन हो चुका है और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बातें की
जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान भाई और बहन देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनकी अकल जरूर खुलेगी। कितनी इलॉजिकल बातें आपके रेफरेंस में इलॉजिकल हो सकती है, बिल्कुल आप मानिए। हाँ पर मैंने तो आपके सारे आंसर दिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे आंसर दिया आपने, दिल खुश हो गया। हमारे इल्म में इजाफा हुआ। अब हमें चिलम की जरूरत है। चिलम तुझमें लाखों इलम। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। मैं बस इतना कहूंगा कि सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, अगर आपको आइडेंटिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। किस यूनिवर्सिटी से आपने एमटेक का ये स्टडी कंप्लीट? अरे मुझे आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बताता हूँ सिंपली। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है, मैंने वहां से किया है। और मैं अभी दिल्ली में नहीं रहता, मैं साउथ में रहता हूँ। और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हमारे जुबैर भाई ने एमटेक किया है। और ये मत सोचना कि ये मतलब मदरसा नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। समझ रहे दोस्तों? और मेरे फोन की बैटरी बहुत है। चलो जुबैर भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इस डिस्कशन को फिर से सुनिए, उस पर गौर फिक्र करिए, क्योंकि आप इस डिस्कशन में जो डिफरेंसेस है ना थॉट प्रोसेस, तो इसलिए है क्योंकि आप इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा और किसी वर्ल्ड को ना देखते हैं ना सेंस करते हैं, इसलिए आप उसे मानते नहीं। बस यही डिफरेंस आ जाता है। नहीं, ठीक है। पर इन फ्यूचर जब हम मानेंगे उसे, जब देखेंगे, तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं। ओके, हमें ऐसा लगता है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वहीं से कोई ऐसे साइंटिस्ट निकलेंगे। अरे नहीं, जो ऐसे औजार उस यूनिवर्सिटी को मत करो, वहां से ये सब नहीं सीखा मैं। वहां तो इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। नहीं, ये बात नहीं। अरे ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आपने टेक्नोलॉजिकल बातें की है ना, माइक्रोस्कोप को लेकर, या ये आपने कहा ना कि साइंस उतनी एडवांस हो जाएगी तो हो सकता है हम इसको देख सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि आगे के दिनों में 10, 20, 30 साल में वहां से ऐसे साइंटिस्ट निकले जो ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट्स के उन लोग आविष्कार करे, जिससे सुबह में कोई अगर नमाज के लिए नहीं उठता है तो जब शैतान पेशाब करता है तो वो उसमें दिखेगा कितना क्वांटिटी में है, उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, या वो सुपर नेचुरल है, वो सब दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आप जुड़े और आपने अपनी बात नहीं। वैसे मैं एक कमेंट ऐड कर दूं कि जो पार्टिकल फिजिक्स है इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। जेनोवा में बहुत बड़ी पार्टिकल एक्सेलेरेटर है जो क्रिएट करते हैं पार्टिकल, उन्हें स्टडी करते हैं। सन के बारे में कह रहे हैं आप? सन के बारे में आगे पढ़ने में लोगों के टैक्स के पैसे जाया हो रहे हैं वहाँ पे। यार जितने पार्टिकल्स होते हैं जो भी दिखते नहीं, जिन्हें हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, उनके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। सर्च करना, जेनोवा में एक एक्सेलेरेटर है बहुत बड़ा, पता होगा वैसे अब आपको। के बारे में कह रहे हैं नहीं क्या? ठीक है, तो चलो सही है, अच्छी बात है। इन फ्यूचर शायद आपको वो चीजें समझ में आए जो भी आपको समझ में नहीं आ रही है। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत छोटी है, आप फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, आपको सुपर नेचुरल वर्ल्ड जो है, या फिर मैं कहूंगा इनडायरेक्टली क्वांटम फिजिक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में देखिए, क्वांटम फिजिक्स में यार मैं बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल पढ़ता हूँ और बड़े बड़े साइंटिस्ट को फॉलो करता हूँ, मैं उनकी थ्योरीज देखता हूँ। जो साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं आप, उनको जरा ये डिस्कशन जरूर सुनाना। ठीक है, ओके, कर लेंगे। ओके, कौन सा वाला? लेकिन बड़ा मजा आया जुबैर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं हाँ, कभी फ्यूचर में दोबारा अगर तुम्हें जरूरत हो मेरी तो आई एम ऑल हियर। हम मजा आएगा। जी सर, आप आते रहे सर। जी नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे बात करूंगा तो उसमें मैं नॉन फिजिकल चीजें नहीं लाऊंगा, सिर्फ इंसानों वाली बात करूंगा। ठीक है, अब मजीद आपका टाइम नहीं लेना चाहता। बाय, ठीक है, बाय जी, बाय। Like, comment, and subscribe.